आज करने चाहिए इसके लिए छात्रों से क्या अपील करेंगे? ये वैकेंसी बढ़ेगी या ये एकदम ये नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ छात्रों पे एफआईआर भी हो गए हैं सर। देखिए, किसी भी संगठन का, छात्रों का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बातों को रखने का अधिकार है। हम लोग प्रजातंत्र में हैं, और अगर कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है सरकार के कार्यकलापों से या अपने डिमांड को लेकर, निश्चित रूप से हमारे पास आ सकते हैं, तो उसका एक तरीका है। दूसरी बात है कि हमने पूर्व में भी कहा, जितनी वैकेंसीज बिहार में निकली और जितनी नियुक्तियां हुई, हमने आपको आंकड़े भी दिए कि शिक्षकों की 2,33,000 से ज़्यादा है, प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों की 33,000 से ज़्यादा नियुक्तियां हुई हैं। तो एज पर नीड ये अंत नहीं है। TRE 4 TRE 5 भी हम लोगों ने घोषणा कर रखी है कि TRE 5 भी होगा, लेकिन हर चीज़ को रैशनलाइज करके किया जाता है कि किस सब्जेक्ट में कितने शिक्षकों की कमी है, किस स्कूल में कितनी वैकेंसीज है, तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके करते हैं। डिमांड अपना है, लेकिन सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं, अन्य कई विभागों में भी नियुक्तियां हो रही हैं, भविष्य में भी होंगी। और यहाँ तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाखों नौकरियों की बात कही है। अगर जनता जनार्दन का समर्थन मिलेगा, जो कि हमें पूरा यकीन है मिलेगा आने वाले दिनों में एनडीए की सरकार को, तो निश्चित रूप से ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और फिलहाल हम लोग ने मैक्सिमम जितना वैकेंसीज हो सकता है निकाल करके हम लोग अधियाचना भेज देंगे। थैंक यू। आप हायर एजुकेशन को लेकर मुख्यमंत्री जी की चिंता है क्या? उसका मैंने उसका घोषणा पहले ही कर दी है, तिथि सहित हमने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी घोषणाएं हम लोगों ने डेट वाइज कर दी है। अलग से आपको हम दे देंगे। वैकेंसी हमने कहा था पहले कि जो आवश्यकता और जो जहां वैकेंसी हमने कहा था 26,000 से ज़्यादा था, तो वो हम लोग समझते हैं 4-5 दिनों के अंदर वो वैकेंसी चली जाएगी। और TRE 4 के अलावे फिर जब पुनः वैकेंसीज होंगी तो निश्चित रूप से TRE 5 की भी चुनाव के बाद वो प्रक्रिया भी हम लोग शुरू करेंगे। तो TRE 4 का सारा हम लोगों ने जो तिथिवार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे डेट्स दे दिए हैं, उसमें यहाँ तक कि रिजल्ट का कब प्रकाशन होगा उसकी भी तिथि हम लोगों ने दे दी। एक एक करके अगर पूछे तो बेहतर है। जी, वही तो हमने कहा, रोस्टर क्लियरेंस कभी करीब करीब हो गया है और 4-5 दिनों के अंदर हम लोग अधियाचना भेज देंगे। लेकिन रफली हमने बता दिया, कुछ जिले शेष रह गए थे जहाँ रोस्टर में दिक्कत थी, तो वो भी पूरे हो जाएंगे और वो हमसे भेज देंगे। लेकिन 26,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। और जहाँ तक कुछ लोगों का कहना है कि और अधिक वैकेंसीज निकले, तो देखिए, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो स्कूल्स हैं, छात्रों का की जो संख्या है 1,76,00,000, तो उसी के अनुसार हम लोग वैकेंसीज होती है। वैकेंसीज कम नहीं निकली है। करीब 33,000 प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, और BPSC के माध्यम से 2,33,000 से ज़्यादा आपको शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। तो वो कम नहीं है। आप किसी राज्य में इतनी नियुक्तियां नहीं हुई हैं, और उसके बाद भी हम लोग नियुक्ति की जो प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। और फिर 26,000 से ज़्यादा है, और जब वैकेंसीज अराइज करेगी तो हम लोग उसको पुनः प्रकाशित करेंगे TRE 5 में। तो ये जैसे से जैसे लोग रिटायर करते हैं, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है, अगर छात्रों की संख्या बढ़ती है, स्कूल की संख्या बढ़ती है, तो सबको हम लोग कैलकुलेट करके रैशनल तरीके से ही ये किया जा रहा है। कितने जिलों का रोस्टर क्लियरेंस बाकी है? 2-4 जिलों का, 2-3 जिलों का होगा। सर, एक सवाल मेरा ये है कि बिहार का काम सिर्फ शिक्षक बहाली और तबादला ही है, या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भी? बारे में आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, खास करके जो ऐसे लोग, जो छात्र छात्राएं, जो अभ्यर्थी होंगे, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो STT 2025 का आयोजन किया जा रहा है, ऑनलाइन उनकी जो सेशंस लिए जा रहे हैं, तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा STT 2025 की जो संभावित समय तालिका ये है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि दिनांक 19/9/25 से 27/9/25। फिर रिपीट करेंगे,
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 19/9/25 से 27/9/25। परीक्षा का आयोजन दिनांक 12/10/25 से 31/10/25 और परीक्षा फल का प्रकाशन 16/11/25। तो आप परीक्षा फल का प्रकाशन 16/11/25, परीक्षा का आयोजन 12/10/25 से 31/10/25। यानी हर चीज़ को हम लोगों ने पारदर्शी तरीके से आपके सामने रख दिया है अभ्यर्थियों के सामने, ताकि उनको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं हो और वो इसी के अनुसार अपना प्रिपरेशन करें एसटीईटी का और ऑनलाइन अप्लाई करके, ताकि उसमें जो मेरिट पर आएंगे विभिन्न वर्गों में उसी तरीके से हम लोग फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण घोषणाएं थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि शिक्षकों को और विकल्प दिए जाए उदारतापूर्वक, और शुरू से ही हम लोगों की नीति रही है, चाहे उनकी नियुक्ति रही हो या उनका स्थानांतरण रहा हो, बिल्कुल स्वच्छ तरीके से और पारदर्शी तरीके से हुआ है और स्थानांतरण भी बिल्कुल स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से हो रहा है। और एससीटीई की जो मांग थी उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो बिहार में जो युवा वर्ग है उन्हें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना घोषणा किया था कि 9 लाख से ज़्यादा नौकरियां देंगे, करीब करीब सभी विभागों को देख लिया जाए तो 10 लाख नौकरियां हो चुकी हैं और करीब करीब 40-40 लाख रोजगार भी सृजित किए जा चुके हैं। तो शिक्षा विभाग